हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा और F-35 लिए जाएंगे अमेरिका से, और ये डील इजरायली F-35 की जो फ्लीट है इसको 50% एक्सपेंड करेगी। तो टोटल 25 F-35 लिए जा रहे हैं और टोटल संख्या इन F-35 के बाद इजरायली एयरफोर्स में 75 हो जाएगी F-35 की। तो ये डील कहा जा रहा है कि करीबन $3 बिलियन की पड़ेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस डील को फाइनेंस करने के लिए अमेरिका अपने मिलिट्री एड जो कि इजराइल को प्रोवाइड कराता है उसको यूज़ करेगा। साथ ही साथ लॉकहीड मार्टिन और प्रैट एंड विटनी के साथ इजरायली कंपनीज भी प्रोडक्शन में हाथ बटाएंगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा और कई नए एयरक्राफ्ट के पार्ट जो हैं ये इजराइल द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो ये खाली एयरक्राफ्ट की सेल नहीं है, पर दोनों कंट्रीज अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को यहाँ पर बढ़ा भी रही हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इजराइल द्वारा फ्यूचर में ईरान के अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, स्पेशली इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट में, जिसको देखते हुए इजराइल द्वारा ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं जो कि इन्हें एज देंगे ईरानियन एयरफोर्स पर। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि ये जो F-35 हैं ये इजराइल स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के साथ आते हैं और इन्हें F-35I आदर कह दिया जाता है। तो इजराइल जो है ये F-35 का सबसे पहले कस्टमर्स में से एक था और 2010 में ही एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया था F-35 को लेकर। वहीं पर जून 22, 2016 में इजराइल एयरफोर्स ने अपने पहले F-35A आदिर रिसीव किए। तो 2016 जून में ही इनको F-35 मिल गए थे, लेकिन इनको कम्प्लीटली ऑपरेशनल करते करते 2017 का एंड आ गया, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग वगैरह के साथ साथ वेपन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व थे। तो ये जो F-35I हैं इनमें इजराइल के खुद के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं, जिनको पहले लगाने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया था, लेकिन इजराइल के रिक्वेस्ट पर यहाँ पर प्लग एंड प्ले फीचर को मेन कंप्यूटर में ऐड किया गया है, जिसकी वजह से इजरायली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये एक एड ऑन फीचर की तरह इसमें लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इजरायली एक्सटर्नल जैमर भी लगाया जा सकता है। तो 2011 में यूएस द्वारा अग्री किया गया कि इजराइल यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंटीग्रेट भी कर सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर में इजरायली मिसाइल्स भी F-35 में लगाई जा सकती हैं। तो जो इजरायली F-35 हैं इनमें इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगा हुआ है। साथ ही साथ ये इजरायली वेपन्स भी फायर कर सकते हैं, साथ ही साथ इजरायली बॉम्ब्स को भी ये फायर कर सकते हैं। बाकी इजराइल द्वारा ये भी प्रपोज किया गया है कि ये ट्विन सीट F-35 को डेवलप करने में भी अमेरिका के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं। बाकी जो इजरायली F-35 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ करते हैं ये इजराइल में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ये ऑफसेट एग्रीमेंट के अंतर्गत है जो कि इजराइल के साथ साइन किया गया था यूएस के द्वारा। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये एयरक्राफ्ट इनको अमेरिकन मिलिट्री एड के तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑफसेट एग्रीमेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। तो इनिशियली जो 19 एयरक्राफ्ट इनको मिले थे ये F-35A ही थे, लेकिन बाद के जो एयरक्राफ्ट थे ये F-35I थे, जिसमें इजराइल स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन किए गए थे। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे द्वारा 31 MQ-9 ड्रोन्स लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम $3 बिलियन के अराउंड पे कर रहे हैं। वहीं पर $3 बिलियन में इजराइल को 25 F-35 मिल रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही साथ हमने 36 रफाल के लिए अराउंड $8 बिलियन पे किया था, वो भी 2016 में। तो ये F-35 इजराइल को इतने सस्ते में मिल कैसे रहे हैं? तो ये चीज़ हमने ऐड करी कि ये मिलिट्री एड के तौर पर हैं जो कि अमेरिका द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है इजराइल को। साथ ही साथ ये जो F-35I हैं इनके कई एवियोनिक्स इजराइल में ही बनाए जाते हैं और इजरायली कंपनी से सप्लाई करती हैं। साथ में जो वेपन पैकेज है ये भी मोस्टली इजरायली है। बाकी ऑफसेट क्लॉज के तौर पर और भी इक्विपमेंट्स इजराइल में ही बनते हैं, तो इसलिए इजराइल को ये एयरक्राफ्ट चीप मिल रहे हैं। साथ ही साथ इनिशियली जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है वो यहाँ पर ऐड नहीं है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट पहले से ही ऑपरेट किए जा रहे हैं इजरायली एयरफोर्स द्वारा। तो जो ब्रांड न्यू एक्विजिशन होता है वो हमेशा ही एक्सपेंसिव होता है और इजराइल द्वारा पहले से ही ये एयरक्राफ्ट यूज़ किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनके कई कंपोनेंट्स इजराइल द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इसलिए इजराइल को ये सस्ते पड़ रहे हैं। बाकी क्योंकि यहाँ पर इजराइल स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स हैं, साथ ही साथ इजराइल नेटो का पार्ट भी नहीं है, उसके बाद भी इनको ये एयरक्राफ्ट शुरुआत में ही दे दिए गए थे, वो भी मिलिट्री एड के तौर पर। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया को भी ऑफर किए जा सकते हैं। खैर अभी तक इंडिया ने इन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को सामने नहीं रखा है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।